हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यूइंग हाउसवर्क। ये टॉपिक है आपका। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको हरमीत की मम्मी की कहानी सुनाई है, ठीक है। हरमीत मदर की जो हमने स्टोरी देखी, उसमें क्या माना जाता है कि एक हाउसवाइफ जो होती है वो काम नहीं करती, ये प्रिज्यूम किया जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वो घर पे रहती है। अब जैसे अधिकतर क्या होता है, यूजुअली हम बच्चों से जैसे बात करते हैं, बच्चे हैं ना, अभी उन्हें समझ में नहीं आती ये चीजें। हम पूछते हैं अच्छा आपके पापा क्या करते हैं, तो बताते हैं कि पापा इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है, ठीक है। तो पापा काम करते हैं। मम्मी क्या करती है, तो आप क्या बोलते हैं? बच्चे ऐसा बोलते हैं मम्मी कुछ नहीं करती, मम्मी घर पर रहती है, जिनकी मम्मी हाउसवाइफ होती है। तो अब कुछ नहीं करती है बोलने से पहले हमेशा हम सोचेंगे, क्यों? क्योंकि मम्मियां बहुत कुछ करती है। हाउसवर्क जो है, तो हाउस मेकर होती है ना, वो उनके बिना घर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है ना। तो उस सेंस में इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि मम्मियों का जो काम होता है बहुत ज्यादा होता है। अब टॉपिक क्या है हमारा? वैल्यूइंग हाउसवर्क। अब ये जो हाउसवर्क है, इसकी वैल्यू की जाती है कि नहीं की जाती, पहले ये बताओ मुझे। तो वैल्यूइंग हाउसवर्क मतलब क्या है कि हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये उनकी नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम उस चीज को वेटेज नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि ये तो उनका काम है। लेकिन एक पल के लिए सोचो, यही काम अभी मैं आपको आगे बताता हूं। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं हम। रिलेट विद द स्टोरी ऑफ हरमीत फैमिली। मैंने आपको बताया कि हरमीत की फैमिली में जब उन्होंने देखा कि यार भैया बहुत काम करती है महिलाएं भी, ऐसा नहीं है कि घर में अगर माँ हाउसवाइफ है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ काम नहीं करती है, ठीक है। मतलब इस सेंस में नहीं बोलोगे कि वो काम पे नहीं जाती है। उनका काम बाहर जो काम पे पैसे कमाने जा रहा है उससे भी ज्यादा होता है, टेक्निकल होता है। टेक्निकल इन द सेंस क्या होता है कि इतने सारे काम एक साथ चलाना, वो किसी टेक्निकल काम से कम है क्या? नहीं है, ठीक है। तो हम ये कंसीडर करते हैं। और हरमीत की स्टोरी में भी हमने ऐसे देखा कि हाउसवर्क इज नॉट रियल वर्क, उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन जब बाद में उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, फील किया, तो उन्हें समझ में आया कि नहीं नहीं यार, हाउसवर्क भी एक तरह का रियल वर्क, एक बहुत हार्ड वर्क होता है, ठीक है, जो मां करती है घर में। क्लियर? अब क्या होता है कि अक्रॉस दी वर्ल्ड ये नोशंस है, मतलब सिर्फ इंडिया से ही मतलब नहीं है, और इस चीज में पूरी दुनिया में ऐसा सोचा जाता है क्या कि हाउसवर्क, केयर गिविंग टास्क, लुकिंग आफ्टर द फैमिली, ये सारे रोल किसके होते हैं? विमेन के होते हैं। केयर गिविंग टास्क मतलब क्या? जैसे ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर बच्चा हुआ है, सुनो समझना इस चीज को, गहराई से समझना। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो क्या माना जाता है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है? मां बच्चे को संभालेगी। क्यों? बच्चा तो दोनों का है ना, पिता का भी और मां का भी है। तो उस सेंस में हम सिर्फ पूरी केयर गिविंग की जो टास्क है वो विमेन के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? सोचो एक मिनट के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, वो डाल दिया आपने, हाउसवर्क का भी पूरा लोड डाल दिया कि घर का पूरा काम भी किसे संभालना है? महिला को संभालना है। फिर क्या है? लुकिंग आफ्टर दी फैमिली, बच्चे हैं वो तो ठीक, उसके बाद में क्या है? दूसरे भी जो फैमिली के, तो हस्बैंड है, अगर हस्बैंड जैसे इन-लॉज हैं तो मान लो ससुर सास, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालने वाला है? एक महिला संभालने वाली है। क्लियर? चलो, बहुत काम कर रही है। अब इस काम को अगर आप रिकॉग्नाइज करोगे तो कितनी अच्छी सोसाइटी होगी ना। मतलब हम रिकॉग्नाइज करें कि हाँ वो भी एक इंपॉर्टेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बाहर कमाने जा रहा है वही काम कर रहा है, ठीक है। हमें उस चीज की वैल्यू करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? बट द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क, ठीक है। जो महिलाएं घर में जो काम कर रही हैं उस काम को काम की तरह रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। कैसे? तो उस काम को क्या माना जाता है? उस काम को ऐसे कंसिडर किया जाता है कि महिलाओं के द्वारा जो काम किया जा रहा है ये क्या है? ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सोच के बैठ जाते हैं हम कि ये काम तो महिलाओं को करना ही करना है, ठीक है। कंसिडर्ड एज नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन, हम महिलाओं की नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि ये काम तो महिलाओं को करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काम क्या है? उनका घर संभालना तो उन्हीं का काम है। अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो बच्चों की देखरेख करना किसका काम है? महिला का काम है, मां का काम है। ये सोच के चलते हैं हम, ठीक है। ये क्या है? ये फंडामेंटली रॉन्ग है सोसाइटी में। एक मतलब फंडामेंटल रॉन्ग कह सकते हैं यहाँ पे। अगर थिंकिंग की बात की जाए तो ये फंडामेंटल कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के फाउंडेशन है उसी में गड़बड़ है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहीं से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट होती है। कैसे? अगर आप ये मान लोगे कि महिलाओं के द्वारा ये काम जो किया जा रहा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमेशा उस काम को आप डिवैल्यू ही करोगे, आप उसे फॉर ग्रांटेड ले लोगे। और एक पल के लिए ऐसा सोचो बस कि आपके साथ में मां नहीं है, फैमिली में नहीं है, मान लो बाहर गई हुई है, और सारा काम अब आपको करना पड़ रहा है। तब आप क्या बोलेंगे कि यार दो काम करना पड़ रहे हैं, ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, स्कूल भी हम भी खुद ही जा रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो जैसे एक एडवर्टाइजमेंट भी है ना, बहुत अच्छा। किसका एक एडवर्टाइजमेंट है? अमिताभ बच्चन का बहुत पहले एडवर्टाइजमेंट आता था, अब तो शायद पता नहीं आता कि नहीं आता है। तो वो उसमें बताता है कि विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसे हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ काम नहीं कर रही है, ठीक है। डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क। अब जैसे मैंने आपको ये लिंक समझाई पूरी, तो इसे समझना, महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनकी नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके चलते हम क्या करते हैं? उसके चलते हम ये सोच लेते हैं कि उनके इसके लिए उन्हें पैसा देने की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो उनकी नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मी ने आपके लिए टिफिन बनाया, लंच बनाया, और आप मम्मी से बोलते ये लो 50 रुपए आज के लंच के पैसे, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो आउट ऑफ लव करके देती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज को डीवैल्यू कर देते हैं। अब हेडिंग से रिलेट करो, वैल्यूइंग हाउसवर्क, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हाउसवर्क को वैल्यू दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, और उस चीज को वैल्यू देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आउट ऑफ लव कर रही है। तो हमारा भी क्या है, एक कर्तव्य बनता है छोटा सा, कि हम उस चीज को अप्रिशिएट करें, रिकॉग्नाइज करें कि हाँ, हाउसवर्क भी एक काम है। क्लियर है? ये सारा सब कुछ हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा। अभी एक चीज आप यहां पे ये भी समझ लो, देखो यही चीज अगर आप किसी और से करवाते हो, मतलब आप एक मेड हायर करते हो अगर, तो मेड के लिए तो आप पैसा दोगे, लेकिन आप वही काम खुद की मम्मी कर रही है तो आप पैसे नहीं देते हो ना। तो इससे रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताया वैल्यूइंग हाउसवर्क में। आई होप यू गॉट दी कंसेप्ट, समझ में आई चीजें क्या है, क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको मेड वाली कहानी बताई, तो डोमेस्टिक वर्कर्स से जुड़ा हुआ कुछ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, किस तरह से उनके ऊपर डबल बर्डन रहता है, सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।